हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 375 और सेक्शन 376 की। दोस्तों, सेक्शन 375 रेप को बताता है, बलात्कार को बताता है और सेक्शन 376 में इसकी सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इन वीडियो को देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि ये सेक्शन 376 का आरोप आपके ऊपर झूठा लगाया गया है तो आप इसे कैसे साबित करें। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस लड़की ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है उसकी जिरह के समय उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाएं ताकि वो अपनी ही चीजों में उलझ कर रह जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से और आपको कौन से क्वेश्चंस उस लड़की से पूछने चाहिए ताकि उसका जो झूठ है वो कोर्ट के सामने आ जाए और वो अपने झूठ में ही फंस जाए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप इस बात को इस तरह से समझते हैं कि लड़की जब आपकी झूठी कंप्लेंट दर्ज कराती है तो सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है जिसके आधार पर एफआईआर लिखी जाती है। इसके बाद 161 के बयान होते हैं, उसके बाद 164 के बयान होते हैं और उसके बाद एविडेंस के टाइम पर उसकी चीफ होती है। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और देखिए कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या अंतर आ रहा है, क्योंकि जब आदमी झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। और यकीन मानिए, यदि आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको एफआईआर 161, 164 और उसके जो चीफ होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी मिल जाएंगी जो उसने यहाँ कुछ और बोली होंगी, एफआईआर में कुछ और बोली है, 161 में कुछ और बोली है। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़ लीजिए, उससे वो लड़की फंस जाएगी। यानी कि अब जब लड़की से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी प्रति परीक्षा में, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो वहां पर उससे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि वो अपनी ही चीज में फंस जाए। एक उदाहरण से मैं आपको इस बात को समझा देता हूं। जैसे कि उसने कहीं पर लिखा है कि लड़का भगाकर सबसे पहले मुझे जयपुर ले गया, लेकिन यह बात गलत है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। यानी वो लाइन लड़की ने झूठ बोली है। अब मान लेते हैं वो लाइन उसने चारों जगह बोली है, एफआईआर में भी लिखवाई है, 161 के बयान में भी बोली है, 164 के बयान में भी बोली है और चीफ में भी बोली है। यानी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन बात झूठ बोली है। तो आपने क्या करना है, या आपके जो वकील साहब होंगे उन्होंने क्या करना है, जब प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की का होगा तो उससे पूछना है कि आपको भगाकर कहां ले गया था। पहला क्वेश्चन वो आंसर देगी जयपुर। फिर आप उससे पूछिए जयपुर कैसे ले गया था, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या प्लेन के द्वारा, वो कोई आंसर देगी। उसके बाद आप उससे पूछेंगे उस दिन तारीख क्या थी, उस दिन समय क्या था, सर्दी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, कितने बजे तुम जयपुर पहुंचे, फिर वहां पहुंचकर तुमने क्या किया। यानी कि उस झूठ के ऊपर आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि उन 8-10 क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर निकल जाएगा जो कि साबित कर सके कि उसकी बात गलत है। यानी मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कहीं पे भी यदि आपको ये लगता है कि लड़की ने ये लाइन झूठ बोली हुई है तो झूठ के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए। जैसे कई बार लड़की लिख देती है कि इसने मेरे को इतने दिन तक बंधक बनाकर एक कमरे के अंदर रखा, तो आप उससे पूछिए जिस कमरे के अंदर आपको रखा था वो कमरा कितना बड़ा था, उस कमरे में कितनी लाइटें थी, और वो जो कमरा था वो नॉर्थ की तरफ उसका दरवाजा था, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, किस तरफ था, कमरे में कितनी खिड़कियां थी, कमरा कहां पर सिचुएटेड था, जो घर था उसका द्वार किस तरफ था। यानी कि आप जानते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है कि कमरे के अंदर आपने उसको बंद रखा है, तो इस झूठ पर आपने 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछ लिए उससे। अब इनका आंसर वो कुछ ना कुछ देगी और जांच में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई आंसर गलत जरूर हो जाएगा। विश्वास मानिए, बहुत बड़े बड़े मुकदमे हमने इस तरह से ही निकाले हैं। यानी कि जो भी लाइन लड़की गलत बोलती है, झूठ बोलती है, उससे रिलेटेड आपके 12-15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट जरूर होने चाहिए। लड़की जो भी बोलेगी उसमें आप देखना, जो उसके आंसर आएंगे उन आंसर की स्टडी करना, आपको कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा कि इस चीज पे ये फंस सकती है, और जिस चीज पे फंस सकती है उसी पहलू की आप जांच कराइए। तो इस तरह से जो भी लड़की झूठा इल्जाम रेप केस का 376 का किसी के ऊपर लगा देती है, उसके बाद आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रति परीक्षा का समय, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का समय। क्रॉस एग्जामिनेशन चाहे कितनी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको बड़ा कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढिए, जहां जो अंतर है उसको निकलवाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो बातें सेम भी लिखी है लेकिन झूठ है, उस झूठ पर 12-15 क्वेश्चन हर एक झूठ पर उससे पूछ लीजिए। और
इससे होगा क्या कि क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी होते होते तक आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऐसा आ जाएगा जो कि आपको निर्दोष साबित कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रेप का मुकदमा लड़ते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन लड़की के करते हैं, तो आप खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।